छत्तीसगढ़ महतारीला सत सत प्रणाम सगुजाकर मां महामाया मां दंतेश्वरी भैरमगढ़ बाबा चिकटराज कोदाई माता भद्रकाली के खूबे खूब जोहार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने विश्व पटल पे देश की कमजोर पड़ती छवि के बीच करोड़ों देशवासियों की उम्मीद को अपनी जिम्मेदारी मानकर 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों के लॉन्च पैड को समाप्त कर पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने वाले, देश में खून की नदियां बह जाएंगी कि विपक्षी अवधारणा को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने वाले, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिलाने वाले, राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की दिशा को प्रशस्त करने वाले नरेंद्र भाई मोदी, ऊर्जावान, समर्पित एवं दृढ़ निश्चय वाले नरेंद्र मोदी आज भारतीयों की आकांक्षाओं और आशाओं के द्योतक हैं। वो कहते हैं ना, ईश्वर स्वयं नहीं आते बल्कि अपने अंश को किसी न किसी रूप में मानवता की रक्षा के लिए हम सभी के बीच भेजते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर गुजरात में गरीब परिवार में हुआ। बचपन से ही बेहद उदार प्रवृत्ति के मोदी जी घर की आर्थिक स्थिति को देखकर बाल्यकाल में चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने लगे। पर ईश्वर ने तो मोदी जी का चयन राष्ट्र निर्माण के लिए किया था। इस हेतु समय परिवर्तित हुआ। 17 साल की उम्र में मोदी जी ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक के रूप में ध्वज प्रणाम किया। 1980 में मोदी जी पहली बार गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए और सक्रिय राजनीति में आ गए। नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका निभाई। तत्पश्चात पार्टी ने उन्हें कई राज्यों का प्रभारी बना दिया। 1998 में अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में उनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ। मोदी जी के चमत्कारी व्यक्तित्व का असली दर्शन तब हुआ जब पार्टी ने उन्हें गुजरात प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद गुजरात में हुए विकास कार्यों की चर्चा पूरे देश में प्रारंभ हो गई। 15 साल के कुशल नेतृत्व को देखते हुए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग देश के कोने कोने से आने लगी। आम जनता के साथ देश के साधु सन्यासी भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की आवाज बुलंद करने लगे। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया और जनता ने अकेले भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ को मोदी जी का सदा स्नेह प्राप्त हुआ है। अपने हाथों से बूढ़ी माँ को चरण पादुका पहनाकर मोदी जी ने पूरे प्रदेश की माताओं का सम्मान किया। जब जब मोदी जी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया गया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। ऐसे विराट स्वरूप के 70वें जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।